वेलकम गाइस। मुंबई टू सिक्किम बाइक राइड के डे 4 की शुरुआत होने वाली है काशी विश्वनाथ मंदिर से। हमने मॉर्निंग 6 बजे का वीआईपी स्लॉट बुक किया था और सुबह 5 का अलार्म भी लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अलार्म सुनाई नहीं दिया और हम उठे सुबह 5:30 बजे और जो भाग भाग के मंदिर आए, हमें लगा पता नहीं हमें अंदर जाने मिलेगा भी या नहीं। पर व्हेन बाबा इज हियर, व्हाई टू फियर। हमारा दर्शन बिल्कुल 5 मिनट में हो गया। चलिए आप भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपको अंदर से दर्शन तो नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि अलाउड नहीं है, बट ये मैं आपके लिए बाहर से दर्शन करवा रही हूँ। साल की शुरुआत में मैंने एक रील देखा था जिसमें कहा था कि मेरे राशि के लिए इस साल बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन लेना चाहिए। पर तब मैं सोच रही थी इतने दूर मैं कब जाऊंगी दर्शन के लिए। मुझे क्या पता था कि मुझे बाबा इतने जल्दी बुला लेंगे और इतना प्यारा दर्शन देंगे। मैं तो लिटरली रोने लगी और मुझे देख देख आंसू भी रोने लग गया। विश्वनाथ जी के दर्शन लेने के बाद हम पहुंच गए अन्नपूर्णा देवी के दर्शन के लिए। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के बिना महादेव का दर्शन कैसे पूरा हो सकता है। फिर हम पहुंच गए ढूंढीराज गणपति के दर्शन के लिए। उसके बाद सारे दर्शन खत्म करके हम पहुंच गए काशी का फेमस चाट खाने के लिए। ये चना चाट और ये कुल्हड़ वाली चाय पी के हम हमारे हॉस्टल में वापस चले गए क्योंकि हमें हमारे हॉस्टल से आज शिफ्ट करना था। चलिए आपको हमारे हॉस्टल का एक टूर करवा दूँ। बनारस जाने से पहले ही मैंने ये कम्यून हॉस्टल बुक किया था जो कि लक्सा रोड पे है। इसका लोकेशन एकदम परफेक्ट है। ये है पीयूष भैया, काफ़ी सपोर्टिव और हंसमुख। हमारा रूम तो काफ़ी बड़ा था लेकिन इसमें एक इशू हो गया था, इसका एसी ख़राब हो गया था और जिसके वजह से फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इस बार रूम चेंज करेंगे और इसलिए हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। हमने यहाँ पे बुक किया था डिलक्स रूम। इस हॉस्टल में आपको डिलक्स रूम के साथ साथ फैमिली रूम, डॉर्मेट्रीज भी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा लोकेशन वाइज। वैसे रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, बस हमारे यहाँ पे जो इशू हुआ था एसी का, जिसके वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम रूम चेंज करेंगे। ये है इसका टेरेस और सेकंड फ्लोर पे इसके फैमिली रूम है जो कि बंद थे क्योंकि कोई नहीं था वहाँ पे। और यहाँ पे आगे डॉर्म्स है और इसके अंदर आपको एक प्ले एरिया भी मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के आराम से दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऊपर बैठ के आप चाय या फिर आपके दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे कर सकते हो। और ये मेन लक्सा चौक पे ही है जो कि विश्वनाथ मंदिर से काफ़ी नज़दीक है, तो ये लोकेशन वाइज मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। कम्यून हॉस्टल से चेकआउट करके हम चले जाते हैं हमारे नए हॉस्टल में। सॉरी, ये हॉस्टल नहीं, ये होटल है। हमने बुक किया था एक नया होटल जिसका नाम है प्रिंस डायमंड ब्यूटिक होटल। चलिए अब हम आपको उस होटल की भी टूर करवा देते हैं। गाइज ये है प्रिंस डायमंड ब्यूटिक होटल जो कि महमूरगंज रोड पे आता है। लोकेशन वाइज ये होटल काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाटों या अदर घाटों से भी बहुत ही दूर है। अराउंड 4-5 किलोमीटर पे आता है, लेकिन इसका एम्बियंस और इनकी सर्विस मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। हेलो। Hello, how are you? आई एम गुड। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी, सुपर सेटिस्फाइड। Yes. महादेव का दर्शन हो गया है और क्या चाहिए। जिंदगी बन गई है मेरी। हटो ज़रा हटो, मेरा लुक दिखाने दो।
ए जी ओ जी हटिए जी। ओके जी। मैं जरा व्यवस्थापन करने पूछ रहा हूँ। ये रूम हमारे पहले वाले रूम से थोड़ा छोटा था, बट काफ़ी क्लीन था और इनकी सर्विस भी हमें काफ़ी अच्छी लगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, हमारे दोनों हॉस्टल में से पहला था कम्यून हॉस्टल और सेकंड है प्रिंस डायमंड ब्यूटिक होटल, इन दोनों में से आपको कौन सा रूम पसंद आया? कम्यून हॉस्टल में आपको इन हाउस रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन आसपास काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स थे, तो इस वजह से खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। वही प्रिंस डायमंड ब्यूटिक में आपको बढ़िया खाना मिलेगा। इनका आलू पराठा तो मस्ट ट्राई है। थोड़ा सा आराम करके शाम को हम आ पहुँचे दशाश्वमेध घाट। काशी आए हो और काशी के घाटों को नहीं देखा और गंगा आरती नहीं की, तो फिर काशी क्या घूमे। घाट पे पहुंचते ही नाव वालों ने हमें घेर लिया। हर कोई अपनी नाव में बैठने के लिए हमें मना रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे नाव में नहीं बैठना है, इसलिए पहले तो हमने सबको मना कर दिया। पर बाद में हमें एक भैया मिले जिन्होंने कहा कि वो हमें सारे घाट घुमाएंगे और उसके बाद वो गंगा आरती को सामने ही खड़ा कर देंगे बोट को, ताकि हम बोट से ही गंगा आरती अच्छे से देख पाए। और वो हमें सबसे पहली वाली सीट दे रहे थे, जिससे हमें गंगा आरती एकदम सामने से दिखाई देगी। फिर हमने सोचा कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था और हमें सारे घाट भी देखने थे, तो हमने हाँ कर दी। पहले तो काफ़ी देर बोट निकलने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि जब तक पूरा बोट नहीं भर जाता ये बोट निकालते ही नहीं है। तो इसलिए पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं क्यों हमने ये बोट राइड ली है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमः पार्वती पते। अहिल्याबाई होलकर इंदौर महारानी, जो काशी विश्वनाथ जी का सेकंड टाइम स्थापना दी थी और 51 किलो सोना दान की थी, वो है अहिल्याबाई घाट। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। राजा घाट, ये मुंबई पुणे स्थित वीर भाव पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज का महल है। सभी लोग प्रेम से जयकारा लगा दीजिए और सभी लोग प्रेम से बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और उसके बगल में नारद घाट।
ये सामने देखिए श्री निषाद राज मंदिर, ये उनका मंदिर जो प्रभु श्री राम जी को नौका पार किए थे, निषाद राज, ये उनका मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कारम कर लीजिए। नदी, यही दो नदी मिला के यहाँ का नाम पड़ा है वाराणसी। बरुणा नदी, अस्सी नदी, वाराणसी, इसलिए अस्सी घाट फेमस है। ऊपर में आगे से जो अस्सी नदी था वो ऊपर से आके गंगा माँ में मिली है, लेकिन अब वो नाला हो गया है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे गंगा आरती के लिए, तो सभी लोग प्रेम से जयकारा लगा दीजिए और सभी लोग प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय।